Hello, good day students. Today we will start from page number 8, unit 2. The last exercise. Let alpha be an algebraic number and let px be its minimal polynomial. अल्फ़ा कोई algebraic number है और px उसकी minimal polynomial है. Then show that px has no repeated roots. px के कोई भी repeated roots नहीं होंगे. minimal polynomial के roots जो हैं वो repeated roots नहीं होते. मान लेते हैं contradiction एज्यूम करके चलते हैं. लेट अल्फ़ा इज़ ए रिपीटेड रूट ऑफ पी एक्स. अल्फ़ा अगर रिपीटेड रूट है इसका मतलब पी एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू जी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स निकालते हैं, पी डैश एक्स 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा जी एक्स प्लस दिस एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज़ जी डैश एक्स. सो अब इसमें अगर अल्फ़ा पुट करें देन दिस पोर्शन बिकम ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो. सो पी डैश अल्फ़ा इज़ ज़ीरो. नाउ इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा इज़ ए रूट ऑफ पी डैश एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. नाउ इसमें हम रिजल्ट यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था इस यूनिट के शुरू में. लेट अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक नंबर है तो एक यूनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी जो मोनिक होगी, इरिड्यूसिबल होगी एंड स्मॉलेस्ट डिग्री की होगी जो पी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो. और अगर ऐसी कोई और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो देन मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करती है. अब यहाँ से हमारे पास पी डैश एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है जबकि पी एक्स हमने इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल थी. सो पी एक्स विल डिवाइड पी डैश एक्स. इसका मतलब क्या हो गया कि पी एक्स की डिग्री जो है वो पी डैश एक्स से कम है तभी वो उसको डिवाइड कर रही है. लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, डेरिवेटिव की डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल से कम होती है. सो कंट्राडिक्शन आ गई दोनों से. इसका मतलब पी के कोई भी रिपीटेड रूट्स नहीं होंगे. मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमेशा इरिड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट नोट है, द रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ अल्फ़ा आर कॉल्ड द कंजुगेट रूट्स. मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो कंजुगेट रूट्स होते हैं. मतलब अल्फ़ा अगर उसका रूट है तो अल्फ़ा बार भी उसका रूट होता है मिनिमल पॉलिनोमियल का. इफ़ एन इज़ द डिग्री ऑफ पी एक्स देन अल्फ़ा हैज़ एन कंजुगेट्स. इससे रिलेटेड थ्योरम है ये. लेट अल्फ़ा बीटा दो अलजेब्राइक नंबर्स हैं सच डैट बीटा इज़ कंजुगेट टू अल्फ़ा. दो अलजेब्राइक नंबर्स हैं जो आपस में कंजुगेट हैं. शो डैट बीटा एंड अल्फ़ा हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल. तो हमें प्रूव करना है कि दोनों कंजुगेट नंबर्स जो हैं वो एक ही मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे. लेट पी एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा. हम कंट्राडिक्शन लेते हैं, दोनों की डिफरेंट मिनिमल पॉलिनोमियल ले लेते हैं. सपोज पी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है अल्फ़ा की एंड क्यू एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा. अब क्योंकि बीटा जो है डैट इज़ कंजुगेट टू अल्फ़ा देन अभी हमने डेफिनेशन की थी कंजुगेट की, बीटा जो है वो कॉमन रूट होगा पी एक्स का और क्यू एक्स का. क्यू एक्स का इसलिए क्योंकि हमने इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ली है और क्योंकि अल्फ़ा का कंजुगेट है तो उसकी पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगा. सो बीटा इज़ कॉमन रूट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स. नाउ डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. पी एक्स इज़ इक्वल टू ax into qx plus rx for some ax rx belongs to qx. px को हमने qx से डिवाइड किया तो ax क्वोशिएंट है और rx रिमाइंडर है. वह रिमाइंडर कैसा होता है, या तो ज़ीरो या डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर qx. नाउ लेट देखिए अब इसमें p ऑफ बीटा निकालें. अगर जो हमारे पास ये रिलेशन आया है डिवीज़न एल्गोरिथम का, इसमें x की वैल्यू अगर हम बीटा पुट करते हैं तो a बीटा q बीटा प्लस r बीटा ये वैल्यू आ गई. बट बीटा क्योंकि कॉमन रूट था qx का, कॉमन रूट इसका रूट है, सो q बीटा विल बी ज़ीरो. सो दिस पोर्शन बिकम्स ज़ीरो. अब बीटा जो है वो रूट है px का भी, डैट मीन्स p ऑफ बीटा इज़ ऑल्सो ज़ीरो, q ऑफ बीटा इज़ ज़ीरो, बोथ आर ज़ीरो. सो r बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हमारे पास आर बीटा जो है क्योंकि ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, सो आर बीटा मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. अब क्यू जो है डैट इज़ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा, सो आर बीटा ज़ीरो आ गया. दैट मीन्स आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो पी एक्स आपके पास क्या बच जाएगा, ए एक्स इंटू क्यू एक्स. आर एक्स रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. बट पी एक्स जो है डैट इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है वो इरिड्यूसिबल होती है और मोनिक होती है. इसका मतलब बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर मोनिक पॉलिनोमियल्स. सो पी एक्स इज़ इक्वल टू क्यू एक्स. जो ये है दिस विल, क्योंकि दोनों मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं तो मोनिक पॉलिनोमियल होंगी. सो ये जो है ए एक्स विल बी 1 तो पी एक्स इज़ इक्वल टू क्यू एक्स. सो अगर हम दो अलग अलग पॉलिनोमियल ली हैं तो वो दोनों इक्वल आ गए. इसका मतलब
कंजुगेट रूट्स की मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा सेम होती है। नाउ ये इम्पॉर्टेंट, ये एक रिमार्क है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक एग्जांपल है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है आपके इस वजह से। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये एग्जांपल है, शो डैट the Liouville's theorem holds for alpha where alpha is a complex algebraic number of degree n greater than equal to 2। पहले हमने Liouville's theorem for real algebraic number alpha की थी, अब complex algebraic number alpha के लिए हमें Liouville's theorem hold करानी है। मान लेते हैं अल्फ़ा कोई algebraic number है, algebraic number है, that means that will satisfy a polynomial px such that p alpha is equal to 0। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम fx मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा एज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि अल्फ़ा बार इसका कंजुगेट है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बार भी इसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया। सो एफ ऑफ अल्फ़ा बार इज़ ऑल्सो 0। और अगर एफ ऑफ अल्फ़ा बार 0 है, दैट मीन्स अल्फ़ा बार एफ पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, और किसी भी पोलिनोमियल को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एक अलजेब्राइक नंबर होता है। सो अल्फ़ा बार इज़ ऑल्सो एन अलजेब्राइक नंबर। नाउ अब एक रिज़ल्ट होता है हमारे पास क्यू गामा। अगर कोई फील्ड है जिसकी डिग्री n है ओवर q, देन इस फील्ड का अगर हम कोई एलिमेंट बीटा लेते हैं तो 1 बीटा बीटा स्क्वायर अप टू बीटा की पावर n, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। अप टू n-1 लेते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, क्योंकि इसमें n डिग्री की ये है फील्ड जो है n डिग्री का है। अगर हमने n अप टू बीटा n तक लिए हैं, डेट मीन n+1 एलिमेंट लिए हैं, तो वो श्योरली लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो सिंस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बार दोनों अलजेब्राइक ओवर क्यू हमने प्रूव कर दिए, अल्फ़ा भी अलजेब्राइक नंबर है, अल्फ़ा बार भी अलजेब्राइक नंबर है, तो सम ऑफ टू अलजेब्राइक नंबर्स क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार निकालें तो क्योंकि ये कंजुगेट है, सपोज ये x प्लस आयोटा वाई है और ये x माइनस आयोटा वाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स रियल ऑफ अल्फ़ा बच जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट कैंसिल होगा, सो 2 टाइम्स आयोटा इमेजनरी ऑफ अल्फ़ा बच जाएगा। अब क्योंकि अल्फ़ा और अल्फ़ा बार दोनों हमारे पास अलजेब्राइक नंबर्स हैं जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन दोनों भी इसी फील्ड से बिलोंग करेंगे। अब देखिए, अब वी कैन अप्लाई लियोविल्स थ्योरम टू रियल अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि रियल अल्फ़ा भी एक अलजेब्राइक नंबर है और इमेजनरी 2 रियल अल्फ़ा भी अलजेब्राइक नंबर है, और ये भी दोनों एक अलजेब्राइक नंबर हैं। और अगर ये कोई अलजेब्राइक नंबर है तो इस पर हम लियोविल्स थ्योरम, रियल पार्ट है ये, क्योंकि रियल अलजेब्राइक नंबर के लिए लियोविल्स थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, तो रियल अल्फ़ा पर हमने वही थ्योरम अप्लाई की। तो रियल अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी सम कॉन्स्टेंट बाय क्यू की पावर m, वेयर रियल अल्फ़ा की डिग्री हम मान लेते हैं m है। नाउ अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अल्फ़ा को दिखाना है कि वो लियोविल्स थ्योरम को होल्ड करता है या नहीं। तो अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू लेकर चलते हैं। अल्फ़ा क्या है, देखो अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू का मोड है, तो क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। रियल अल्फ़ा का स्क्वायर, ये भी रियल पार्ट है तो इसके साथ ही कर दिया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, विच विल बी ग्रेटर देन रियल अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू का मोड। देखो इसका मोड अगर हम निकालें तो क्या आएगा, क्योंकि ये रियल पोर्शन ही है तो स्क्वायर का रूट आएगा। अब इस पोर्शन में ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये जो है आपका रियल अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू किसके इक्वल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड रियल अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू स्क्वायर का रूट। अब क्योंकि इस वाली टर्म में ये पार्ट एक्स्ट्रा है तो इट विल बी ग्रेटर देन दिस, एंड विच इज़ ग्रेटर देन सी बाई क्यू की पावर m। अभी हमने पीछे वाले पेज पे निकाली है ये वैल्यू। अब हमें बचा क्या है प्रूव करने के लिए कि ये जो m पावर है ये किसकी डिग्री थी, रियल अल्फ़ा की। तो हमें बस प्रूव ये करना है कि अगर डिग्री ऑफ अल्फ़ा हम n लेते हैं तो डिग्री ऑफ रियल अल्फ़ा जो होगी वो ऑलवेज़ लेस देन n होगी। इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे gx, प्रोडक्ट ऑफ i1 to n 2x माइनस अल्फ़ा i प्लस अल्फ़ा कंजुगेट i। ठीक है, ये कंजुगेट है इसका। ये हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन की वेयर दीज आर अलजेब्राइक कंजुगेट्स ऑफ अल्फ़ा। अब रियल अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। कैसे करेगा, देखिए x की जगह अगर हम रियल अल्फ़ा पुट करेंगे तो 2 रियल अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कंजुगेट,
ठीक है। अल्फ़ा और अल्फ़ा कंजुगेट अभी हमने ऐड किए थे, किसी नंबर को उसके कंजुगेट में ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 टाइम्स रियल अल्फ़ा। इधर भी 2 रियल अल्फ़ा, इधर भी कट जाएगा 0। इसका मतलब रियल अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। अब हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो Q से बिलोंग करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें गैलेस थ्योरी का एक रिज़ल्ट लगाना है। ये रिज़ल्ट आप इसमें से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा। गैलेस थ्योरी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशंस में। तो ये सब रिज़ल्ट यूँ का यूँ आपको याद करना है इसमें से। इससे हमारे पास डायरेक्ट रिज़ल्ट आ जाता है कि क्योंकि रियल अल्फ़ा सेटिस्फाई करता है एक पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट Q में है और डिग्री जिसकी n है, क्योंकि ये n डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी आपके पास। I की वैल्यू 1 to n है, मतलब n फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा ये, तो डिग्री n आ गई। तो रियल अल्फ़ा जो है दैट सेटिस्फाइज ए पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट्स इन Q ऑफ डिग्री n। सो इट फॉलोज दैट मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रियल अल्फ़ा मस्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल। रियल अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल को क्योंकि सेटिस्फाई करता है तो उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। बट इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि इसकी डिग्री n है तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n होगी। यही हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव अल्फ़ा को अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स अलजेब्राइक नंबर है तो उसके लिए हमारे पास लियोविल्स थ्योरम